मोदी सरकार ने कर ली रथ यात्रा की तैयारी। इस बार आडवाणी नहीं, आईएएस अधिकारी होंगे रथ पर सवार, फिर बनेगी सरकार। सत्यपाल मलिक राहुल को लिखकर देने को तैयार, मोदी अब नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, दावे की पीछे की वजह कर देगी हैरान। मोदी को रोकने के लिए आ सकते हैं 3 प्लान। प्लान नंबर 3 पर होगा राहुल का सबसे ज्यादा भरोसा, एमपी चुनाव देगा बड़ा सिग्नल। विपक्ष इधर मोदी को रोकने की तमाम कोशिशें कर रहा है, उधर मोदी सरकार रथ यात्रा निकालने की तैयारी में जुटी है। अब आप कहेंगे कैसी रथ यात्रा, राम मंदिर तो बन ही गया है, फिर रथ यात्रा क्या काशी और मथुरा के लिए होगी? तो आपका अनुमान गलत है। इस बार रथ यात्रा का मकसद कुछ और होने वाला है, जिससे सुनते ही विपक्ष भड़क गया और कहा कि ये नहीं होने देंगे, क्योंकि इस बार रथ पर आईएएस अधिकारी सवार होने वाले हैं। बीबीसी अपनी रिपोर्ट में लिखता है, देश के 765 जिलों में आईएएस अधिकारी को रथ प्रभारी नियुक्त करने का प्लान है। ये लोग मोदी सरकार की बीते 9 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा भारतीय सेना के जवान जब छुट्टी पर जाएंगे तो वो भी अपने आसपास के लोगों को योजनाओं और देशभक्ति का संदेश सिखाएंगे, जिसे लेकर विपक्ष का कहना है कि ऐसे तो सरकारी अधिकारी बीजेपी के प्रचार तंत्र का हिस्सा हो जाएंगे। पर सवाल है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, जनता तक योजनाएं पहुंचाना तो अधिकारियों का ही काम है। जब 64वां संविधान संशोधन लेकर राजीव गांधी आए थे, जिसमें पंचायती राज से जुड़ी बातें थी, तब वो जिले के अधिकारियों से सीधा संपर्क करते थे और तब राज्य सरकारों ने कहा हमें बाईपास किया जा रहा है। यहाँ भी ये बवाल खड़ा हो सकता है। ऐसे में अभी ये मामला ठंडे बस्ते में है, लेकिन ये प्लान इतना तगड़ा है कि अगर लागू हो गया तो घर घर ये बात पहुंच जाएगी कि मोदी ने बीते 9 सालों में कौन कौन से काम किए हैं जो 70 सालों के इतिहास में नहीं हुआ। क्योंकि विपक्ष इस कोशिश में जुटा हुआ है कि 2024 में किसी भी हाल में मोदी को आने से रोक दिया जाए। इसके लिए राहुल गांधी कभी कुली तो कभी किसान तो कभी पत्रकार बन रहे हैं। इस बार उन्होंने पत्रकार की तरह पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू लिया, जिसमें वो कहते हैं, मैं ये बात लिखकर दे सकता हूँ कि मोदी अब की बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये नहीं कहूंगा कि पुलवामा इन्होंने करवाया, पर पुलवामा को इन्होंने इग्नोर किया। जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा छीनकर इन्होंने गलत किया, वो लौटा देना चाहिए। अब सवाल है कि मलिक मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री न बनने का दावा किस आधार पर कर रही हैं? क्या विपक्षी गठबंधन के पास कोई ऐसा प्लान है जो मोदी को रोक पाएगा? तो इसे समझने के लिए आपको विपक्ष की प्लानिंग समझनी होगी। विपक्ष के पास फिलहाल 3 तरह के प्लान हो सकते हैं। प्लान नंबर 1, लालू यादव ने जैसे ही मुस्लिम यादव समीकरण बनाया, वैसे ही अखिलेश ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण बनाया है, जिसके भरोसे पिछड़ा वोट बैंक पर नजर है, क्योंकि इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। प्लान नंबर 2, बीजेपी के कोर वोटर्स में सेंध लगाने की कोशिश की जाए। इसके लिए घोषणा पत्र में कुछ ऐसे ऐलान हो जिससे सुनते ही जनता उनकी तरफ झुक जाए। प्लान नंबर 3, मोदी मंदिर जाते हैं, राहुल पूरी तरह से मंदिर छोड़कर मस्जिद और चर्च जाने लगे। विपक्षी नेता पूरी तरह से इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, पर बड़े नेता ये दिखाएं कि हम इनकी तरह नहीं हैं। हो सकता है कि अयोध्या की मस्जिद को लेकर कोई दावा भी कर दिया जाए। हालांकि ये संभावनाएं हैं, असल में क्या होगा वो तो आपको मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद पता चल जाएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस जीती तो समझिए कि गठबंधन को थोड़ी हिम्मत मिलेगी, पर बीजेपी उसके बाद अपनी मेहनत और बढ़ा देगी। अभी हालात ये हैं कि जब तक कांग्रेस ब्लॉक लेवल पर कार्यकर्ता ढूंढती है, बीजेपी बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को काम बांट देती है। तो सवाल ये कि विपक्षी गठबंधन आखिर मोदी का मुकाबला कैसे करेगा और करने का दावा क्यों कर रहा है? क्या कोई ऐसी सीक्रेट प्लानिंग है जो चुनाव के वक्त ही पता चलेगा? आप हमें कमेंट कर बताइए कि मोदी को हराने के लिए विपक्ष किस हद तक जाने वाला है। आपको क्या लगता है?